नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, और आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस रीडिंग को आप आज से यानी 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। पहले हम देख लेंगे वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया आया है हारोफंट का कार्ड। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लग रहा है कि वर्गो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ स्टेबल रिश्ते में जुड़े हुए हैं, या तो आप लोगों का शादी का रिश्ता है या फिर कोई कमिटेड रिश्ता है। ये 11-11 का कार्ड आया है। ये रिश्ता बिल्कुल ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, या फिर शादी करके आप खुद एक दूसरे को ट्विन फ्लेम मानते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफंट का कार्ड, तो स्टेबल और कमिटेड रिश्ता है। ये इंसान दुखी इस वजह से है कि रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन कैसे आ गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सोच के ये इंसान परेशान है, रात की नींदें हराम है। लेकिन फिर भी ये इस उम्मीद से आगे बढ़ना चाहते हैं कि रिश्ते बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। अगर हम स्टेबल लव ऑफर के साथ अपने पर्सन की तरफ जाएं तो बिल्कुल रिश्ता सही हो सकता है। ये दुखी भी है, परेशान भी है, लेकिन फिर भी मन में इस बात की उम्मीद है कि रिश्ता नहीं टूटने वाला रिश्ता है। ये एक कमिटेड रिश्ता है, ये एक शादीशुदा लोगों का रिश्ता है, तो ये रिश्ते नहीं टूटेंगे। हाँ, वाद विवाद हुआ है, रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, तो हमें इस सिचुएशन से बाहर आना है। और डिवाइन का अगर इंटरवेंशन हो जाए रिश्ते में तो क्या कहने। गुरु के सहारे, घर की बड़ों के सहारे, डिवाइन के सहारे ये रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं और एक स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। वर्गो, बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, वो दिल के रिश्ते में भी है, शादी के रिश्ते में भी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ दोस्त हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी परिवार है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी पैसे है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सोच है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई इंसान है। ये चाहते हैं कि आप एक स्टेबल निर्णय लें, रिकॉन्सिलेशन जरूर करें, बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़े। जो भी रिश्ता आपके पास है सारे रिश्ते को आपको बैलेंस करना है। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता हो, लेकिन आप जिस रिश्ते में हो उनके साथ जैसा आपका रिश्ता है उस रिश्ते को बैलेंस करें, रिकॉन्सिलेशन की कोशिश करें। जगलिंग बिल्कुल भी ना करें। आप जगलिंग की एनर्जी में हो, हाँ या ना। आप इनडिसाइसिव हो, आपको करना क्या है, नहीं करना है, क्या करने की जरूरत है। तो एक बैलेंस, एक स्टेबल सोच के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़े और एक स्टेबल निर्णय ले। याद आप भी उनको कर रहे हो, उनको ये पता है, लेकिन फिर भी आप जगलिंग की एनर्जी में हो। आप एक स्टेबल एनर्जी में आइए, आप अपनी गुस्से पर काम करें, पेशेंस के साथ आगे बढ़े और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, चाहे आपको 2 रिश्ता ही लेके चलना क्यों ना पड़े। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। वर्गो,
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के एक्शन के जो सिचुएशन है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान माइंड से बहुत ज्यादा दुखी है। ये एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन चीजें इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। कुछ लोग आपको याद करेंगे, कुछ लोग आगे बढ़ के बात करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर भी रिश्ते में इनको ये लगेगा कि जब भी मैं बात करूंगा या करूंगी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर से वही पुरानी बातें आ जाएगी, फिर से रिश्ते में परेशानी होगी, फिर से ये मेरे बात नहीं समझेंगे, मैं उनके बात नहीं समझूंगा। तो इस सोच के साथ कुछ लोग खुद को परेशान करेंगे, और कुछ लोग याद करके खुद को परेशान करेंगे कि क्या करूं, नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, याद करेंगे। और कुछ लोगों को लगेगा, जिनके पारिवारिक रिश्ते हैं, जो कमिटेड रिश्ते में हैं, उनको लगेगा चलो ठीक है, कुछ देर तक लड़ाई झगड़ा होगी, फिर इमोशन एक्सचेंज होगा, फिर रिश्ते कंप्लीशन में आएंगे, तो चलो एक्शन ले लेते हैं। तो कुछ लोग इस सोच के साथ एक्शन ले लेंगे कि कुछ जो भी होगा देखा जाएगा, लड़ाई झगड़ा ही तो होगा, इमोशन तो फिर बढ़ेंगे, क्योंकि ये खुद को रोक नहीं पा रहा है, 24/7 आपको याद कर रहा है, इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहा है, तो ये लोग एक्शन ले लेंगे लड़ाई झगड़े के बाद भी। अब देख लेंगे वर्गो आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, 3 ऑफ कप्स के कार्ड। वर्गो आपसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। आप हो सकता है पैसों की लेन देन की वजह से, पैसों की नुकसान की वजह से, या आपको ऐसा लग रहा है कि काम हो गया, मुझे और रुकने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से आपने खुद को रोक के रखा है। लेकिन आप अपनी इमोशन को कैसे रोकेंगे? इमोशनली आप जुड़े हुए हो, अगर कोई एक्शन ले रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो आपको रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपके लिए रिकॉन्सिलेशन का ऑफर लेके आ रहा है। और अगर आप खुद को रोक के रखोगे और आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अट्रैक्टेड हो इस इंसान के प्रति, तो आप खुद को रोक के रखने से भी आपका इमोशन उनके साथ कनेक्ट होता रहेगा। तो इसीलिए आपको पास्ट की बातों को याद बिल्कुल भी नहीं करना है, एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, सामने वाला अगर आगे चल के आपसे बात कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।